यह यूक्लिड डिवीजन लेमा पर आधारित एक प्रश्न है। यहाँ a और b ऑड इंटीजर्स हैं और a b से बड़ा है और हमें सिद्ध करना है कि a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2 में से अगर एक नंबर ऑड होगा तो दूसरा इवन होगा और इसका उल्टा भी। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें a b से बड़ा हो। यहाँ हमने a प्लस बी बाई 2 लिया है और a माइनस बी बाई 2 लिया है। अब a प्लस बी बाई 2 ऑड है तो a माइनस बी बाई 2 इवन है और अगर a प्लस बी बाई 2 इवन है तो a माइनस बी बाई 2 ऑड है। यानी 9 प्लस 7 बाई 2 8 है और 9 माइनस 7 बाई 2 1 है और ठीक वैसे ही बाकी को भी लिख सकते हैं। अब 8 इवन है और 1 ऑड है, 19 ऑड है और 6 इवन है, साथ ही 29 ऑड है और 18 इवन है और यही वह सवाल है जो हमें प्रूव करना है। तो माना कि a बराबर 2m प्लस 1 है और b बराबर 2n प्लस 1 है तो a प्लस बी बाई 2 2m प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 बाई 2 होगा जो कि m प्लस n प्लस 1 होगा। साथ ही a माइनस बी बाई 2 2m प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 बाई 2 होगा जो m माइनस n होगा। अब यह क्लियर नहीं है कि m प्लस n प्लस 1 ऑड है या इवन, साथ ही m माइनस n भी क्लियर नहीं है, इसलिए हम सब और अधिक जानकारी कलेक्ट करेंगे। अब हम m प्लस n को ऐड करेंगे और हमने कुछ m प्लस n के एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। 22 सम है और 5 विषम है, 15 विषम है और 7 भी विषम है, 8 सम है और 2 भी सम ही है। यानी हमने सभी पॉसिबिलिटीज को ले लिया है जो कि घट सकती हैं। अब हम m माइनस n भी लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि 27 और 17 दोनों ही ऑड हैं और 22 और 8 दोनों ही इवन है और 10 और 6 भी इवन है। इसका मतलब m प्लस n अगर इवन होगा तो m माइनस n भी इवन होगा और m प्लस n अगर ऑड होगा तो m माइनस n भी ऑड होगा। और अब हम यह स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यानी हमारे पास दो केस हैं। पहला केस, अगर m प्लस n सम है तो m माइनस n भी सम होगा। तो a प्लस बी बाई 2 m प्लस n प्लस 1 दिया गया है। यहाँ m प्लस n इवन है और किसी भी इवन इंटीजर में एक जोड़ने पर ऑड इंटीजर मिलता है, मतलब a प्लस बी बाई 2 ऑड है। यहाँ m माइनस n इवन है यानी a माइनस बी बाई 2 भी इवन है। दूसरे केस में अगर m प्लस n ऑड है तो m माइनस n भी ऑड ही होगा। तो यहाँ m प्लस n ऑड है और इसमें एक जोड़ने पर हमें इवन इंटीजर मिलेगा, यानी a प्लस बी बाई 2 इवन है और यहाँ m माइनस n ऑड है, इसलिए a माइनस बी बाई 2 भी ऑड ही होगा। और हमने दोनों ही केस में इस सवाल को प्रूव कर दिया।